कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, बस इतना समझ लीजिए डूब के जाना है। लेकिन शबनम प्यार में कुछ इस तरह से डूबी कि उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों की कत्ल कर डाली। नमस्कार, मैं अमृत, आप देख रहे हैं आफ्ताब न्यूज़। यूपी की अमरोहा जिला का बावनखेड़ी गांव 14 अप्रैल 2008 को एक ऐसा वाकया घट जाता है जिसमें पूरा का पूरा गांव सुन्न रह जाता है। होता यूं है कि शबनम और उसकी प्रेमी सलीम, इन दोनों ने मिलकर शबनम के परिवार के 7 लोगों की विभत्स हत्या कर देते हैं और इन्हीं 7 लोगों में से एक 10 महीने का बच्चा भी था। और जब पुलिस आती है घटनास्थल पर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब एक ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल हो जाता है, शबनम कैसे बच गई। फिर शबनम का ये स्टेटमेंट था कि वो बाथरूम में थी और उसी दौरान उसके घर में डाकू घुसे और डाकुओं ने उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर डाली। लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है तो माजरा कुछ अलग ही होता है। उसी रात शबनम के फोन से जब CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाला गया, सलीम को कम से कम 55 बार शबनम ने कॉल किया था और उसी से साफ हो गया कि इन दोनों का कुछ ना कुछ लिंक इस स्टोरी के अंदर है। फिर जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई और पुलिस या रवैया जैसे पुलिस ने इन दोनों के ऊपर चलाया, फिर ये दोनों टूट गए। फिर सलीम ये मान गया कि उसने और शबनम ने मिलकर ही इन 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। और हत्या क्यों? क्योंकि इन दोनों के घर वाले इस रिश्ते को लेके खुश नहीं थे। और खुश हों भी कैसे, क्योंकि सलीम महज एक 5वीं पास लड़का था और शबनम गांव की एक शिक्षा मित्र थी। ये तो रहा एजुकेशनल पार्ट, और उसके साथ साथ फाइनेंशियली भी शबनम बहुत ऊपर थी, जबकि सलीम बहुत गरीब था। उसके बाद अमरोहा की जिला जज ने दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी। जब फांसी की सज़ा सुनाई तब पता चला कि शबनम पेट से है, और उसके बाद इन्होंने क्षमा याचिका की गुहार लगाई प्रेसिडेंट के पास। वहाँ पे क्षमा याचिका खारिज हो गया। उसके बाद जब गवर्नर के पास याचिका लगाई गई, वहाँ पे भी खारिज हो गया। फिर आगे चलकर ये शायद भारत की पहली ऐसा महिला बनेगी जो कि फांसी की तख्ते चढ़ेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत की ये पहली महिला नहीं है जिसके खिलाफ फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले 2001 में महाराष्ट्र की सोलापुर की रेणुका, जो कि 42 बच्चों की हत्याकारी है, उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन आज तक इस मामले का फैसला नहीं हुआ है। और उसके बाद ऐश्वर्या, जो कि हरियाणा की एक MLA की बेटी थी, उसने भी कम से कम 8 लोगों की हत्या की। उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और तीसरी रही शायनाइड मल्लिका, जो कि शायनाइड देके लोगों की हत्या करती थी। और जाते जाते आपको ये बता दें कि शबनम ने जब ये हत्याकांड रचा था तब वो 7 महीने की पेट से थी, और उसका एक बच्चा जो कि आज के डेट में 13 साल का हो चुका है, वो भी और एक बार प्रेसिडेंट के पास ये गुहार लगा रहा है कि उसकी माँ को बख्श दिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ। और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। और इसके साथ साथ ऐसे ही स्टोरीज़ आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।